हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एग्रीगेट फंक्शंस के हम रियल लाइफ जो सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि क्या बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शंस की वीडियो में कि इसका मेन यूज़ हम रिपोर्टिंग बनाने के अंदर करते हैं। ठीक है, और आज हम रिपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, आपको बना के दिखाऊंगा मैं कि हम रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं एग्रीगेट थ्रू द एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको रियल लाइफ सिनेरियो आपको डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्रीगेट फंक्शन आप यूज कर पाओगे। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस। And guys, I just want to remind you that please subscribe my YouTube channel and share this video to your friends and your colleagues as well. And hit the like button. And हमारे इंस्टाग्राम में हमारा F2 विद रोहन के नाम से मेरा खुद का इंस्टाग्राम में पेज बना हुआ है, और विद द सेम यूजर नेम यू विल फाइंड ऑन द ट्विटर एज वेल। एंड गो एंड डीएम मी इफ यू हैव एनी क्वेरीज। पहले उस पर जाकर आप कनेक्शंस बनाइए। ठीक है, उस पर काफ़ी सारे अपडेट्स डालता रहता हूँ, काफ़ी सारी पोस्ट डालता रहता हूँ। ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको डालता रहता हूँ, आप वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, तो और मैंने आपको बताया है कि लाइक अभी तक हमने एसक्यूएल सर्वर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी है। ठीक है, और हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने पुट किए हैं। ठीक है, और मुझे लगा कि आपको एग्रीगेट फंक्शंस पे आपको एक रियल लाइफ आपको एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहिए, आपको एक शो करना चाहिए, ताकि आपको आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपके इस पे जो कमांड है काफ़ी पकड़ हो सके, काफ़ी ग्रास्प कंटेंट आपको हो सके। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी मजा आने वाला है आज की वीडियो में। ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा रिगार्डिंग द एग्रीगेट फंक्शन इन द एसक्यूएल सर्वर। सो बने रहेगा वीडियो साथ में। और ये है कि अभी तक हम लाइक अभी हमने कल हमने पढ़ा कि वेयर और हैविंग क्लोज में क्या डिफरेंस होता है, जब हम क्या बोलते हैं, जब हम नॉर्मल क्वेरी लिख रहे हैं या फिर जब हम एग्रीगेट फंक्शंस की जब रिलेटेड हम जो क्वेरी लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसको हमने जाना कि है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, लाइक काफ़ी सारे डेवलपर्स उस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए और मतलब कि क्या क्या यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंड important thing is that and I am going to start are the main session, main content of the main agenda of the today's video, which is the uh, applications of एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, आज हमारा ये रहेगा मोटिव। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, हमेशा की तरह हम ऑर्डर को टेबल लेंगे और उसका जो फ्लीट कॉलम है वो लेंगे। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि हम रिपोर्टिंग कैसे तैयार करते हैं। तो काफी आसान है, काफी इम्पोर्टेंट आपको सीखने को मिलेगा, काफी मतलब आपको एग्रीगेट फंक्शंस पे आपको कमांड होनी काफी जरूरी है। ठीक है, लाइक आप जब आप बड़ी कंपनीज में आप जाते हैं तो डेफिनेटली एसक्यूएल में जब हम बात करते हैं प्रोसीजर वाइज हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास दो सिनेरियो आता है। या तो हमसे हो सकता है कि क्रूड ऑपरेशन हो रहा है स्टोर प्रोसीजर में। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपसे रिपोर्टिंग तैयार करवाए थ्रू द स्टोर प्रोसीजर, तो हमें दो चीज आनी चाहिए। तो रिपोर्टिंग के केस में क्या होता है कि एक तो हम ज्वाइंस करते हैं। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा सिनेरियो आता है कि वहाँ पे आपके ज्वाइंस काम नहीं करेंगे, वहाँ पे आपके काम करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि जो दूसरा सिनेरियो है, आज हम वो हम देखेंगे। ठीक है, एंड एंड हम इसको बोल सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, अब एक काम करता हूँ मैं कि ग्रुप बाय क्लोज लगा दो एंड एम्प्लॉय आईडी ले लेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी बेस हम चेक करेंगे, और व्हाट आई विल डू हियर एंड एम्प्लॉय आईडी हम उठाएंगे। इसके बाद में मैं क्या करूंगा कि काउंट, ठीक है, उसने कितने ऑर्डर किए और काउंट काउंट्स। ठीक है, अब जो मैंने लिखा है काउंट के आगे जो मैंने लिखा है काउंट्स, ये क्या चीज है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम इसको हम अलियास दे रहे हैं, उसको हम अलियास यानी क्या होता है कि एक इसको एक स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं, ताकि मुझे पता लगे कि ये जो कॉलम के अंदर जो जो ये वैल्यू आ रही है, ये इसको किस कॉलम में शो करना है, तो इसको काउंट्स कॉलम में शो करेंगे। ठीक है, अब काम करेंगे हम लोग मेन मेन के अंदर मैं शो करूंगा फ्रीट वैल्यू, कि उस एम्प्लॉय आईडी का सबसे मिनिमम फ्रीट वैल्यू क्या था। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे मैक्स वैल्यू, कि उस एम्प्लॉय आईडी पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या था। ठीक है,
इसको हम करते हैं मिन मैक्सवेल, और अब एक काम करते हैं, सम कर देते हैं हम। तो फ्रीट टोटल के नाम से, एंड हम एक काम करते हैं एवरेज का नाम बना देते हैं, और इसका हम दे देते हैं फ्रीट कॉलम के साथ में, और एवरेज AVERAG, एवरेज मेंशन देना। अब जब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, हम देखेंगे कि हमें एक रिपोर्टिंग एक जनरेट हुई है थ्रू द एसक्यूएल सर्वर। मैं क्या देख रहा हूँ कि एम्प्लॉय आईडी 9 है, उसके टोटल ऑर्डर्स कितना है 43। उन ऑर्डर्स में सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है 0.48। उस ऑर्डर्स में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 754.26। उसने जितना ऑर्डर बनाए हैं उसकी टोटल जनरेट फ्लीट क्या है, ये आपके सामने है। उसका एवरेज क्या है 77 पॉइंट समथिंग। तो यही इसी तरीके से हम एग्रीगेट फंक्शन से हम क्या बोलते हैं रिपोर्ट जनरेट करते हैं। आई होप कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफी आपको देखने में काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। और हाँ गाइस, आपको डेफिनेटली आपको आना चाहिए, काफी इंफॉर्मेटिव चीज है, काफी एक लाइक आपको लाइक यू शुड मस्ट टू नो दिस थिंग, कि लाइक आपको बोल सकते हैं आपको कंपनी में कि हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। और आपको बोल सकते हैं कि हमारे ऑफिस में डेटाबेस है, आपको ये करना है कि आपको ये बताना है कि क्या बोलते हैं जनवरी जनवरी से लेकर दिसंबर के आपको 12 रोज आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। आपको ये बताना है कि सबसे लाइक सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट हमें जनवरी में कितना हुआ, सबसे मिनिमम प्रॉफिट हमें किस दिन हुआ, ठीक है। हो सकता है कोई ये बोले कि सबसे एवरेज कितना रहा हमारा टोटल प्रॉफिट में से, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना रहा, ठीक है। इस टाइप का रिपोर्टिंग आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं एग्रीगेट फंक्शंस के रिलेटेड, और इसका जो रियल यूज केस हमने देखा आज हमने एग्रीगेट फंक्शंस पे, ठीक है। आई होप आपको काफी मजा आया होगा एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में यूज करके, और काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था इस रिगार्डिंग, ठीक है। मुझे बताना था आपको कि रिपोर्टिंग जनरेट करना, क्योंकि जब मैं आगे क्लास में मुझे बताता तो काफी कंफ्यूजिंग होता, ठीक है। तो मैं आपको मेरा यही एक कंसर्न था कि मैं आपको बताऊं मैं कि कैसे हम इस चीज को यूज करते हैं, कैसे हम करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हम एक और एग्जांपल पुट करते हैं। ये सेलेक्ट फ्रॉम एंड ऑर्डर्स, मैं काम करता हूँ, हमारे पास कौन टेबल है, लेट मी सी, एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। एम्प्लॉयज टेबल तो नहीं, मैं काम करता हूँ, लेट मी सी द टेबल्स एग्जिस्टिंग इन द हॉस्पिटल डेटाबेस, ताकि हमें एक एग्जांपल और पुट करना है। ओके, कस्टमर टेबल लेता हूँ, कस्टमर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में क्या है, एक्चुअली मुझे तो थोड़ा ज्यादा डेटा चाहिए ताकि हमें काम करने में मजा आए, ठीक है। काम ओके ओके, इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ कि मैं एक रिपोर्ट तैयार करता हूँ प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, कि प्रोडक्ट आईडी बेसिस पर, है ना, नोट प्रोडक्ट आईडी सप्लाई आईडी के बेसिस पर, ठीक है, कि ठीक है। तो ऑर्डर बाय, नहीं नॉट ऑर्डर बाय, इट्स ग्रुप बाय सप्लायर आईडी, ठीक है। मैं काम करूंगा सप्लायर आईडी यहाँ पे लूंगा, ठीक है। काउंट टोटल नेम से मैं बनाऊंगा, ठीक है, टोटल, है ना। इस बार क्या करूंगा मैं कि अब हम एक काम करते हैं, प्राइस को लेकर चलते हैं, टोटल प्राइस यूनिट प्राइस को लेकर चलते हैं कि मैक्सिमम, ठीक है, यूनिट प्राइस की सबसे मैक्सिमम किसकी यूनिट किस कितनी, सबसे मैक्सिमम यूनिट प्राइस क्या है उसका, है ना। तो मैक्सिमम नाम रख देते हैं इसका हम, और मिन यूनिट प्राइस लिया, और इसका नाम मिनिमम रख देते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दिस एवरेज, ठीक है, एवरेज हमने लिया, और यूनिट प्राइस, ठीक है, और इसको एवरेज, ठीक है,
और मैं क्या कर रहा हूँ, सम एक और वैल्यू ले लेता हूँ साथ ही साथ में, ताकि मुझे पता रहे कि मेरा टोटल मेरा कितनी वैल्यूएशन लगता है मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, सम टोटल टोटल है ना, मैं काम करता हूँ, उसका नाम चेंज करता हूँ, काउंट रख दूंगा, काउंट है ना। सो जब मैं रन करूंगा तो हमें देखने मिलेगी कि सप्लायर आईडी 1 पे टोटल 3 प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, और उन प्रोडक्ट्स में का सबसे मैक्सिमम यूनिट प्राइस अगर प्रोडक्ट है तो 19 का है, मिनिमम 10 का है, एवरेज वैल्यू कितना हुआ 15.66, टोटल मेरा जो टोटल प्राइस बनी है मेरी 47। लाइक दिस वी हैव 29 rows, which means we have 29 supplier IDs with the several products count. Okay, and we are calculating maximum, minimum, average, and total value of these products of the supplier on the supplier IDs. ठीक है, ये हमने दूसरा एग्जांपल देखा हमने। ठीक है, काफी आसान होता है ना, और काफी थोड़ा सा हो, काफी कंफ्यूजन लगा हुआ आपको, कोई सही भी हो सकता है डेफिनेटली, हर कोई जैसा नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नॉर्थ विंड डेटाबेस है। ठीक है, मैं आपको क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, उसको आप यूज कीजिएगा। ठीक है, हमारे डेटा प्रोफाइल का मैं आपको दे दूंगा, आपको मैं लिंक वगैरह वहाँ से कॉपी करके आप जस्ट आपको क्वेरी को आपको एग्जीक्यूट करना, बट नोट विद डेटाबेस पूरा रेडी हो जाएगा, कुछ जैसा आप उसको यूज कर सकते हैं। इंटरव्यूज में आपको काफी पूछा जाता है कि हो सकता है मतलब कि होता क्या है, इंटरव्यू आपको क्या करेगा, स्क्रीन शेयर करेगा और वो आपको बोलेगा कि हाँ, ये हमारा डेटाबेस है, आप इस पे एग्रीगेट फंक्शन लगाइए, आपको एक रिपोर्टिंग जनरेट करनी है, या देन फिर आप क्या करोगे, तो ये होना चाहिए, इस तरीके से हम जनरेट करते हैं। ठीक है, सो आई जस्ट होप गाइस आपको काफी मजा आया होगा पढ़ के एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। ठीक है, रिपोर्टिंग जनरेट करने में, और आज हम थोड़ा सा एडवांस देखा हमने, थोड़ा सा काफी एडवांस देखा हमने इनफैक्ट एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो अगर अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आपने अभी तक आप वॉच कर, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एग्रेड फंक्शंस में आपने काफी अच्छी कमांड्स बनाई है आपने। ठीक है, और आप इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि आप क्लास के बारे में भी आप क्या बोलते हैं, गूगल गूगल में जाके आप सर्च कीजिए एसक्यूएल सर्वर के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह, है ना। और क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए एसक्यूएल सर्वर की। ठीक है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, उसमें आपको और भी डीप नॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, मैं भी खुद डेली पढ़ता रहता हूँ, तो यही है। तो आई जस्ट होप कि गाइस आपको काफी मजा आया होगा पढ़ गया एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में, उसके रियल लाइफ यूसेस केसेस के बारे में पढ़ गए। एंड I just want to remind you again that please guys subscribe my YouTube channel and share this video to your friends and network as well. And पेज है, ठीक है, जाकर उसको फॉलो कीजिए, सेम विद द सेम यूजर नेम यू विल फाउंड ऑन ट्विटर एज वेल, एंड मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कीजिए, कनेक्शन बनाइए, और आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी आपके आस्क है, वो आप मुझे इन प्लेटफॉर्म पर आप कहीं भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है,